से संबंधित रखना चाहता हूं। महोदय, पिछड़ा वर्ग हमेशा से प्रताड़ित रहा है। जब संविधान सभा बन रहा था, अगर उस समय हमारी वकालत करने वाला होता, हमारी बात पूरे ईमानदारी से रखने वाला होता। करता ओबीसी में आता, वो गौन है ना, लीडरशिप में उनका कोई दिखाई देता है कि उनको कोई नेतृत्व मिल रहा है, या फिर वो पूरी तरीके से वैकेंट है, सिर्फ ओबीसी के नाम पे चल रहा है। तो उनको कांग्रेस कैसे जोड़ेगी? तो उसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं और सभी वर्ग के लोग, ओबीसी में जितने लोग हैं सबको बुलाए और जिला स्तर में डेलीगेट मनोनीत किए और सभी जिला से हम लोग प्रतिनिधि से बात लिए और अपने नेता राहुल गांधी जो हमारे हैं उनका पीड़ा है कि ये ओबीसी वर्ग जो उपेक्षित है एक तरह से समाज के मुख्य धारा में या राजनीति के सवाल पर, तो उसको कैसे करके जोड़ा जाए, ये उनका प्रयास है। और उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में भी ये चिंता जाहिर किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और ओबीसी के हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे संगठन से, ऐसा मेरा विश्वास और मानना भी। दो सवाल आखिरी है, आपके बगल में ओबीसी से ही हैं प्रदीप जी, लेकिन ओबीसी से एक और विधायक हैं अम्बा, वो पार्टी से नाराज चल रही है मोदी घटना को लेकर। वो आज की भी बैठक में, विधायक दल के बैठक में मौजूद नहीं रहे, कल भी नहीं, उसको मतलब पार्टी एड्रेस कर रही है। नहीं, पर्सनलाइज बात करिए उसको, हम बड़े इशू को लेकर यहाँ बैठे हैं। मेन इशू है कि अगर पूरे देश में और प्रीवियस ओल्ड बिहार में 27% आरक्षण ओबीसीज के लिए दिया गया और फिर जब झारखंड बना तो झारखंड में किन की सरकार थी जिन्होंने 27% को 14% पर लाया और उस 14% को वापस 27% एट पार विद द कंट्री ले जाने का प्रयास कांग्रेस जेएमएम सरकार लगातार कर रही है। हमारे हाउसेस में ये बिल पास हुआ और गवर्नर के थ्रू ये दिल्ली में जाता है, अल्टीमेटली अमेंडमेंट दिल्ली की पार्लियामेंट करती है। तो हमारी यहाँ पर लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको हक दिलाने का जो काम हमने किया और गवर्नर के यहाँ से वापस भेजा गया दिल्ली के इशारे पर, आज हमारी डिमांड है कि हमारी जो 27% ओबीसीज की जो उनका हक है, आगे तो जब हमारी सरकार आएगी हम क्या करेंगे वो तब की बात करेंगे दिल्ली में, मगर फिलहाल झारखंड से हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ये गवर्नर को भी मिलने जाएगा कि अगर तो कोई टेक्निकल क्ल्यू है उसमें वो अलग बात है, उसको हाउस देखेगा, अदरवाइज अगर यहाँ से परफेक्टली वो भेजा गया वो वापस क्यों भेजा? तो वो दिल्ली की सरकार नहीं चाहती थी कि झारखंड में ओबीसीज को अपना हक 27% का मिला जाए। तो उस बात की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ेगी, हाउस के अंदर भी लड़ेगी, हाउस के बाहर भी लड़ेगी। लेकिन मेरे साहब ये कहा जा रहा है कि 60% का आप लोगों ने ये पार कर दिया है स्लैब, तो बोल रहे ये पॉसिबल नहीं है, ये जानबूझ के सिर्फ भावनात्मक मुद्दा बनाया जा रहा है। 60% तो बाद की बात है, अभी तो 27% तो नेशन में है ना। हाँ, तो झारखंड क्यों वंचित रहेगा? तो आप दूसरे का घटा के इनको 27% झारखंड में करना चाहते हैं या जो है? अरे नहीं, दूसरे का घटाने की जरूरत नहीं, दूसरों को जिनका जो है वो है। जैसे बिहार में 27%, पूरे देश में, देश के अन्य प्रांतों में 27%, तो यहाँ उसको डाउनग्रेड क्यों किया गया? यहाँ एसटीज का अपना परसेंटेज है, उसमें कोई खलल नहीं होगा, और कोई वर्ग होगा उनका अपना है, मगर ओबीसीज को जो 27% एट पार विद द कंट्री होना चाहिए था उसको डाउनग्रेड करके 14 पर लाने वाली यहाँ की बीजेपी सरकार, तब की सरकार, और हमारी सरकार उसको वापस उस 27% के बराबर में लेना चाहती है।
बाद में जब देश में कोई सिचुएशन बनेगी 27 को 47 करना हो वो तब देखेंगे, मगर फिलहाल आज की स्थिति में 27% हक बनता है, वो 27% हक ओबीसी को मिल रहा है। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी का जो है अनुपात बराबर होना चाहिए। हम सभी लोग जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। हमारा सांख्यिकी विभाग होता है, वो सबके आर्थिक सर्वेक्षण करता है और उसी हिसाब से बजट का एलोकेट होता है। अभी बजट हुआ, लेकिन इस बजट में झारखंड की अवहेलना की गई, जबकि सांख्यिकी विभाग का काम होता है कि वो घर घर जाता है, लोगों के घर में टीवी, पंखा, फ्रिज, सारी चीज़ों का, गाड़ी घोड़ा, सब चीज़ों का आकलन करता है और उसका काम ही है। तो सांख्यिकी विभाग ने आकलन भी किया। झारखंड ट्राइबल पिछड़ा कमज़ोर स्टेट है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों को भेज दिया है चुनाव जीतने और लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि झारखंड के लोगों के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर उनको उतनी हिस्सेदारी, और उनको जब हमारी भागीदारी है तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारा 1,25,000 करोड़ रुपया केंद्र के ऊपर बकाया है रॉयल्टी का, वो तो दे रहे नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। अभी हमारा जो है पिछड़े वर्ग का ओबीसी की बैठक चल रही है। हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब जी के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। अभी फिर हमारा SC/ST का भी बैठक होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो भी कमी खामियां हैं और जो मुख्य धारा में अभी तक लोग नहीं हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और लाकर किस तरीके से सामाजिक उत्थान किया जाए, राष्ट्रीय उत्थान किया जाए, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री जी, तो सरकार की बात है, तो संगठन में ओबीसी को कितना जगह मिलेगा? मैंने तो दोनों ही बात बोल दिया। तो आपको तो मैंने एक ही तीर से तो दोनों निशाना कर दिया। केंद्र का बजट भी बता दिया, हमारा उद्देश्य भी बता दिया, हमारे संगठन की भी बात बता दी। इस संगठन जो है, अरे 52% ओबीसी का यहाँ जनसंख्या है, और इसीलिए बैठक का आयोजन भी हुआ है कि हमारा पिछड़ा कमज़ोर वर्ग का लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सारे लोगों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में उनको किस तरीके से संगठन से जोड़ा जाए, किस तरीके से उनको जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाया जाए, ये सारी चीज़ों पर ही चिंतन मंथन हो रहा है। और काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब जो है एक एक बिंदु पर और एक एक लोगों के मंतव्य को सुनकर जो भी निष्कर्ष होगा वो हमारे आला कमान तक पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू।